आखिरी ओवर में इंग्लैंड की टीम से लड़ाई पर अब फाइनली केएल राहुल ने तो अपना खुलासा कर ही दिया और उस बात का भी खुलासा हो चुका है कि शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को ऐसा भी क्या कह दिया था भाई, जिसके चलते उन्होंने मैच को रुकवा कर ही दम भरा और शुभमन गिल को भी उंगली दिखा दी थी। तो तीसरा टेस्ट मैच और उसका तीसरा दिन अपने आप में रोमांच भरा रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के सामने इंग्लैंड के 387 रन थे और भारतीय क्रिकेट टीम को 387 और उससे ज्यादा ही रन बनाने थे, लेकिन ये इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम ने जितना रन स्कोरबोर्ड पर लगाया वो भी 387 थे। हमारी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन केएल राहुल के थे। कंसिस्टेंट केएल राहुल ने 100 रन लगाए और शतकीय पारी से भारतीय क्रिकेट टीम को अच्छी खासी बढ़त तो मिल गई, लेकिन बाकी कोई और टॉप ऑर्डर में कुछ खास नहीं कर पाया। केवल और केवल ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा मिडिल ओवर्स में 74 और 72 रन लगाकर गए, जिससे कि हम 387 तक पहुंचे। अब यहां तक तो सब सही था, लेकिन जब बात लास्ट ओवर की आई, पूरे दिन के लास्ट ओवर की, जिसे जसप्रीत बुमराह डालने जा रहे थे, सारा मामला वहीं गर्म हो गया और इतना गर्म हो गया कि मैच को रोकना पड़ गया। अब देखिए, इंग्लैंड की टीम की सलामी जोड़ी के पैर हैं जैक क्रॉली और बेन डकेट्स। ये जब दोनों बैटिंग करने आए तो इन्होंने शुरू से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। एक्चुअली हर कोई जानता है कि जब दिन का खेल खत्म हो रहा होता है तो उसका जो आखिरी वक्त होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। वहीं सबसे ज्यादा विकेट्स जाते हैं और वहीं सबसे ज्यादा खिलाड़ियों से गलतियां होती हैं विकेट गंवाने के चक्कर में। तो भारतीय क्रिकेट टीम इस मौके को यूटिलाइज करना चाहती थी और जाहिर सी बात है, अगर 2 ओवर भी हमें मिलते तब भी हमें 6 गेंदें फालतू मिलती। हो सकता था कि अगले ओवर में हमें 2 विकेट मिल जाते। खैर, बात करते हैं इस पूरे मुद्दे की। तो यहां पर हुआ यूं कि भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी में खलल डालने का काम किया सबसे पहले जैक क्रॉली ने ही। बुमराह के इस ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लेने के बाद वो बार बार ड्रामे कर रहे थे अगली गेंद खेलने के लिए, जिसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो प्रोफेशनल है, मैच्योर है, विकेट के पीछे से समझ रहे थे कि उनका गेम क्या है। वो गेम को स्लो कर रहे थे ताकि अंपायर्स अल्टीमेटली इस ओवर के बाद गेम को या तो रोके या बीच में ही रोक दे, इतना वक्त हो जाए। लेकिन फिर आती है इस ओवर की 5वीं गेंद और जाकर लगती है वो गेंद जैक क्रॉली के दाहिने हाथ की उंगली पर। अब वैसे तो गेंद की गति नॉर्मल गेंदों से बहुत ज्यादा कम थी, पर उसके बाद जो हुआ वो देखने वाला था। अब यहां पर जैक क्रॉली ने पूरे मुद्दे को इतना तूल दिया कि ना सिर्फ उन्होंने अपने फिजियो को बुलाया बल्कि उन्होंने खेलने से मना ही कर दिया। और जब ये हरकत हुई ना, तब शुभमन गिल से रहा नहीं गया और तब शुभमन गिल का एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट आया जो कि वाजिब भी था कहीं ना कहीं। शुभमन गिल कहते हैं कि हैव सम बॉल्स जैक, जिसका मतलब था कि भाई तुम्हारे अंदर गूदा उड़ना चाहिए खेलने का, ये सब ड्रामे मत करो। और एक कप्तान की टीम के अगर आप इस कदर रोकेंगे तो जाहिर सी बात है उसे भी गुस्सा आएगा। और वो विराट कोहली से ही सब कुछ सीखे हैं, उनकी परवरिश कप्तानी में उनके आगे ही हुई है। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल तो गुस्सा थे ही, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने गुस्सा ना दिखा करके तालियां बजाना शुरू कर दिया जैक क्रॉली एंड बेन डकेट की एक्टिंग के लिए। मामला इतना ज्यादा गर्म हो गया कि फिजियो को तो छोड़िए, अंपायर्स को बीच में आना पड़ गया और ले देकर जैसे तैसे 2 गेंदें कराई गई। ये कंप्लीट हुआ ओवर, इसके बाद मैच को रद्द किया गया। मतलब कि वो लास्ट ओवर के बाद भी एक ओवर होना था। अब उस ओवर में हमें विकेट मिलते नहीं मिलते वो बात की बात है, लेकिन वो हुआ नहीं। और अब इस मुद्दे पर केएल राहुल ने बयान दिया। केएल राहुल कहते हैं देखिए, जो मैदान पर हो गया वो उसे मैदान पर ही रहने दीजिए। वो दोनों ओपनिंग जोड़ी के लिए संभालने को आए थे इंग्लैंड की टीम को, और मैं जानता हूं कि जब कोई भी आता है ऐसे वक्त पर तो वो ज्यादा शातिर बनने की कोशिश तो करता है। केएल राहुल एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, शायद तभी उनका स्टेटमेंट ऐसा है, वरना शुभमन गिल से बात की जाती तो लगता है कि वो उधेड़ कर रख देते स्टेटमेंट देने के मामले में भी जैक क्रॉली और बेन डकेट को। वैसे आप सभी को क्या लगता है, यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम सही है या फिर इंग्लैंड की टीम? नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड फेसबुक पर फॉलो कर लेना। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।